हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वामी क्रूमा के रोल के बारे में। तो हमने घाना का बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया है, घाना के डीकोलोनाइजेशन का, एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया था। उसकी टाइमलाइन पूरी देख ली थी, कैसे कैसे सब कुछ हुआ। अब देखते हैं कि वहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल था इसमें। तो सबसे पहले अगर इनके बैकग्राउंड की, इनकी पहले की लाइफ की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1909 में, एंड ही वॉज अ टीचर। इन्होंने अपनी एजुकेशन 1942 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से कंप्लीट करी थी, एंड आफ्टर दैट ही फाउंडेड द वेस्ट अफ्रीकन नेशनल सेक्रेटेरिएट, जिसका एम था अफ्रीका को डीकोलोनाइज करना। अफ्रीका को में कई सारी कॉलोनीज़ आ गई थी, कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ की कई सारी कॉलोनीज़ थी अफ्रीका में। तो डीकोलोनाइज करना ही इनका मेन एम था, और इसके लिए वामी क्रूमा को कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। सबसे पहले उन्हें गवर्न करना, एक कंट्री को गवर्न करना सीखना था, एंड उसके बाद गोल्ड कोस्ट की, मतलब घाना का आपको पता है कि दिस वाज द प्रीवियस नेम ऑफ घाना। सो गोल्ड कोस्ट की 4 टेरिटरीज़ को यूनिफाई कैसे करें, उन्हें एक कैसे करें, एंड घाना को कंप्लीट इंडिपेंडेंस कैसे दिलाएं। ये थे तीनों गोल्स, एंड ही फाइनली सक्सीडेड इन ऑल दोज गोल्स आफ्टर सो मच एफर्ट्स। अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट किया, एंड प्रेसिडेंट बनने के बाद उनकी लीडरशिप में कई सारी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी गवर्नमेंट ने, कंट्री ने कई सारी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी, और इन पॉलिसीज़ की वजह से, और ये कोकोआ का एक्सपोर्ट उस टाइम में डबल हो गया था, बहुत बढ़ गया था, डबल हो गया था, एंड सो मच कि घाना कोकोआ पर ही डिपेंडेंट था, कोकोआ एक्सपोर्ट्स पर ही डिपेंडेंट था। ये बात हम इसके आगे क्या हुआ ये बाद में जानते हैं। एंड प्लस सिर्फ इतना ही नहीं, फॉरेस्ट्री, फिशिंग और कैटल ब्रीडिंग भी काफ़ी एक्सपैंड कर दी गई, काफ़ी बड़े लेवल पर काफ़ी एक्सपेंशन हुआ उसका। वॉल्टा रिवर पे डैम कंस्ट्रक्ट किया गया ताकि पानी प्रोवाइड किया जा सके इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए। सो इस सब चीज़ों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होने लगा, और इसके लिए लोन भी लिया था, वामी क्रूमा ने लोन भी लिया था इसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। एंड विलेजेस में रोड्स और स्कूल्स बनाए गए, रोड्स बिल्ड करी गई, स्कूल्स बनाए गए। और रही बात एक्सटर्नल अफेयर्स की, एक्सटर्नल अफेयर्स में भी घाना पीछे नहीं था। जैसे सबसे पहले वामी क्रूमा की ने पॉपुलैरिटी गेन करी पैन अफ्रीकन मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए। पैन अफ्रीकन मूवमेंट क्या था? अफ्रीका को यूनाइट करने के लिए मूवमेंट था, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, OAU, ये भी, इसका भी एम अफ्रीका को यूनाइट करना था, सो दैट कोलोनाइजेशन रिमूव किया जा सके, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट किया जा सके अफ्रीका की सारी कंट्रीज़ को। एंड आपको इतना तो, आपने इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी अगर पढ़ा होगा तो आपको इतना पता होगा कि घाना वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट का फाउंडिंग मेंबर था घाना। इसके अलावा कौन कौन थे? इजिप्ट और इंडिया और यूगोस्लाविया एंड इंडोनेशिया। तो ये 5 कंट्रीज़ थी फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नैम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल अफेयर्स उनके टाइम का, वामी क्रूमा के टाइम का। अब देखते हैं कि क्या हुआ जो कि क्रूमा को ओवरथ्रो किया गया।
क्या हुआ, क्या रीज़न्स थे डाउनफॉल के। तो सबसे पहला रीज़न मैंने पहले ही बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इन्होंने काफ़ी बड़ा लोन लिया था, जो कि डाउनफॉल का रीज़न बना। एंड प्लस इकॉनमी गिरने लगी, क्योंकि वर्ल्ड प्राइस, कोकोआ की वर्ल्ड प्राइस में काफ़ी फॉल आया, काफ़ी डिक्रीज़ होने लगी प्राइस। तो ये भी एक रीज़न था। एंड सबसे मेन रीज़न जो था वो ये था कि क्वामे नक्रूमा ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि घाना में पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, उसे हटाकर एक वन पार्टी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया एंड ही बिकेम अ डिक्टेटर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था। अब इसके अंडर क्या क्या काम किए क्रूमा ने, तो सबसे पहला काम ये था कि स्ट्राइक्स को इलीगल बना दिया थ्रू द ट्रेड यूनियन एक्ट, जो कि इंट्रोड्यूस किया था 1955 में। इसके बाद स्ट्राइक्स इलीगल कर दी गई ताकि कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट ना कर सके, कोई भी अगेंस्ट ना जाए गवर्नमेंट के। एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, जो भी ओपोनेंट्स थे क्वामे नक्रूमा के, उनको सप्रेस करने के लिए, उनको दबाने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कि प्रिजनर्स को विदाउट एनी ट्रायल अरेस्ट कर लिया जाता था। अब इस वजह से जो भी पॉपुलैरिटी गेन करी थी, जो भी रिस्पेक्ट गेन करी थी, वो तो जानी ही थी। सो यही हुआ। एंड फाइनली 1964 में तो बाय 1964 बाकी सारी पार्टीज़ को बैन कर दिया गया और सीपीपी ही एक लीगल पार्टी थी। लीगल पार्टी सिर्फ सीपीपी को बनाया गया। एंड क्वामे नक्रूमा को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ ऑफ बोथ नेशन एंड पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया। प्रेसिडेंट ऑफ लाइफ फॉर नेशन ये डिक्लेयर किया गया। बेसिकली क्वामे नक्रूमा खुद की इमेज जो इस्टेब्लिश करना चाहता था, फादर ऑफ द नेशन की इमेज, कि वो घाना का फादर ऑफ द नेशन है, ये इमेज इस्टेब्लिश करना चाहता था टू द सिटीजन्स। अब इसके लिए जो भी बाकी पार्टीज़ थी, ओपोनेंट्स को, ऑपोजिशन के लीडर्स को अरेस्ट किया। एंड इवन जेबी डेंगवा, जो कि सबसे बड़े ऑपोजिशन के लीडर थे, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। एंड ये काफ़ी बड़ा रीज़न बना फॉर हिज डाउनफॉल। एंड द लास्ट फैक्ट वॉज करप्शन। तो क्वामे नक्रूमा ने काफ़ी ज़्यादा पर्सनल फॉर्च्यून गेन करा था करप्शन के थ्रू, इलीगल मनी के थ्रू काफ़ी गेन करा था फॉर्च्यून। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न था। एंड इससे मिलिट्री कूप हुआ 24 फरवरी 1966 में, जब वो गए थे वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम और चाइना की विज़िट थी, स्टेट विज़िट थी, और तब एक मिलिट्री कूप चलाया इमैनुअल क्वासी कोटोका ने और नेशनल लिबरेशन काउंसिल ने। एंड आफ्टर दिस हिज गवर्नमेंट वॉज ओवरथ्रोन। एंड इसके बाद क्वामे नक्रूमा कभी घाना आए ही नहीं, ही डाइड देयर। सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।